और अब बात संभल की करते हैं। आज फिर संभल हिंसा की गूंज संसद में सुनाई दे सकती है। आज समाजवादी पार्टी को संसद में संभल मुद्दे पर चर्चा का मौका मिलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का छठा दिन है। कल स्पीकर ओम बिरला की फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन चुकी है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में अडानी और संभल मुद्दे पर विपक्ष ने कई बार हंगामा किया, जिसके चलते संसद को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। बैठक में विपक्ष के नेताओं ने कुछ मांगे रखी थी, जिन्हें स्पीकर ने मान लिया है और आज संभल मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को बोलने का मौका मिलेगा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन शीतकालीन सत्र संग्राम बन चुका है। जब से सत्र की शुरुआत हुई है पहले दिन से और आज छठे दिन तक जो है एक बार भी संसद सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से लगातार विपक्ष को समझाया जाता है, क्योंकि जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है तुरंत हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। लेकिन आज ऐसा हो सकता है कि संभल मुद्दे पर लोकसभा में खुलकर चर्चा हो, क्योंकि वजह यह है कि आज समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा बोलने का और समाजवादी पार्टी संभल मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो चाहे उनका एक बड़ा डेलीगेशन संभल जाने की कोशिश करे या फिर संसद के अंदर संभल का मुद्दा उठाने की बात हो। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल मुद्दे को लेकर आज चर्चा होगी, समाजवादी पार्टी को बोलने का मौका मिलेगा और जाहिर तौर पर इसे लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाती रही है और उनके मुताबिक ये जो हिंसा भड़की थी इसमें सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि संभल में बाहरी लोगों के जाने पर रोक इसलिए है ताकि सच्चाई किसी को पता न चल सके। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल केस में मानवाधिकार आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया। एनएचआरसी ने संभल के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि 12 जनवरी तक एसपी को रिपोर्ट सौंपनी होगी। 12 जनवरी तक का समय दिया गया है राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से। संभल में जो हिंसा भड़की थी इसे लेकर संभल के एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। मानवाधिकार आयोग का एक्शन देखने को मिला है और समय दिया गया है 12 जनवरी तक का। उसके बाद एसपी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी गई है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानवाधिकार का कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ है और इसीलिए रिपोर्ट मांगी गई है। एनएचआरसी ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है पेश करनी होगी। एसपी से ये रिपोर्ट मांगी गई है। संभल केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, जो राइट्स है ह्यूमन राइट्स कहीं उनका उल्लंघन तो नहीं हुआ है, उसको लेकर यह रिपोर्ट मांगी गई है। 12 जनवरी तक एसपी से रिपोर्ट। और इस बीच संभल पर मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग वहां परेशान हैं। हमें प्रशासन जाने से रोक रहा है, हर हाल में संभल जाकर रहेंगे। संभल का सच प्रशासन छिपा रहा है। तौकीर रजा का एक बार फिर से विवादित और भड़काऊ बयान। बार कह रहे हैं कि हमें वहां से प्रशासन जाने से रोक रहा है, जबकि यही वो तौकीर रजा है जो पहले भी लोगों को कहते थे कि भाई क्यों इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है, हम तो चाहते हैं कि वहां पर लोग शांति से जाए, जुम्मे की नमाज करें और वापस आ जाए। और सिक्योरिटी क्यों लगा रखी थी इसकी तस्वीर हम 24 तारीख को देख चुके हैं। बात नहीं होने दी जा रही है। ऐसी पाबंदी में रखा हुआ है कि मरीज से भी मिलने पर पाबंदी है। मैं संभल जाना चाहता था, मेरे लोग वहाँ परेशानी में है, तकलीफ में है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस क्या चाहती है। इतनी लंबी पाबंदी क्यों लगाई गई है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हीं लोगों ने वहाँ ये हालात बनाए हैं। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जांच कमेटी जो आई है वो ईमानदाराना जांच कैसे हो सकेगी, जबकि उन्हीं लोगों के खिलाफ जांच होनी है जो वहाँ अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। तो जब तक उनको वहाँ से हटाया ना जाए, नए पुलिस और नया प्रशासन जब तक वहां नहीं आएगा, तब तक कोई भी ईमानदार जांच से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें यकीन नहीं है कि ईमानदाराना जांच होगी। और खास तौर से मैं यहाँ की जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी से खास तौर से और गठबंधन से खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को जहां बॉर्डर पर जाकर बैठना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि आखिर इतनी लंबी पाबंदी लगाने की क्या जरूरत थी। ऐसे कौन से आपने गुनाह किए हैं जिनको छुपाने के लिए आप
तो इस पूरे मामले को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर बड़ा हमला किया था। सुनिए क्या कुछ कहा था। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको। जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। अरे हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। वहीं संभल हिंसा को लेकर इमरान मसूद का भी बयान सामने आया है। इमरान मसूद ने कहा संभल मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इतना ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में कानून का राज हो। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ये कहा गया संभल मुद्दे को हम संसद में उठाएंगे। यही होने की जरूरत कहाँ रही है? अभी तो पार्लियामेंट में है भैया, ऊपर वाले ने दिया है पार्लियामेंट में बोलने के लिए जबान दी है। शहादत की कहाँ से बात आ गई? अभी तो यहाँ पार्लियामेंट में है, बोलने के लिए जबान दी है। बोलेंगे, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? देश हमारा है, कानून है देश के अंदर, देश के कानून का राज होगा देश में। वैसी साहब भी इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं तो देश में कानून का राज होगा, कानून से लड़ेंगे। लगातार बोल तो रहे कि 1991 के वर्षिप एक्ट को मजबूती के साथ उसके ऊपर अमल होना चाहिए। आपको लग रहा है 2027 के चुनाव को देखते हुए इस तरह के एजेंडे को आगे नहीं, कोई एजेंडा नहीं। आप क्या बता रहे हैं? गिरनार का मंदिर क्या है?